out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Hare Rama! Hare Rama! इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हैं यहाँ पे यार? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है डेफिनेटली बहुत डिस्टर्बिंग है, और बहुत से लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि भारत में जितने हिंदू फैमिलीज हैं भारत में बुला लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी इंडिया शुड जस्ट कट अवे फ्रॉम बांग्लादेश फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड जस्ट से ठीक है, गिव बीएसएफ शूट एट साइट ऑर्डर्स। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। क्या बोला था वो? डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से, डीएनए ऑफ गुजरातीज में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं गांधी कौन था गुजराती, कायदे आजम कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल वहां मचाए। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाए। दोस्तों, इंडिया में अब बांग्लादेशी गेट आउट का ट्रेंड चालू हो चुका है। दोस्तों, बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लेकर काफी बड़ा अब बवाल मचने वाला है। जो इलीगली भारत में रह रहे हैं उनको लात मारकर निकालने की बात हो रही है। जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदू प्रीस्ट हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके चलते अब भारत के लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को निकालने की कवायद चालू हो चुकी है। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। अभी सर जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है, आपने शायद देखा हो, तो अब भारत गवर्नमेंट जो है उसके वो क्या करने जा रही है, इसमें क्या रोल प्ले करेगी बांग्लादेश के साथ? देखिए, मैं वही बता रहा था कि बांग्लादेश को आप अगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि वो एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू एक्टिविटीज को करे और उनके पास किसी भी तरीके की इम्प्यूनिटी हो, तो वो करते जाएंगे। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरिया है, वहां पे अकॉर्डिंग टू रशिया, मैंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं गया था, लेकिन जो मैंने पढ़ा उस आधार पर बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रशिया, वो जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उस पे जो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे वो जुल्म ढाते थे। रशिया गया, उसने उस पार्ट को अपने यहां मिला लिया, वो कहा ये पार्ट मेरा है। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत, चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए। और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टाइन में, क्या हो जाता है? कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों कॉलेजेस किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए, बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो जो वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है, तो ये बात अलग है। इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को
बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत को वो पूरी टेरिटरी ले लेनी चाहिए। और भारत में तो ऑलरेडी बहुत से इलीगल बंगालीज रह रहे हैं, उसका क्या? वो तो दैट कैन बी। देखिए, कल मैं सुन रहा था एक अमेरिकन वो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो ट्रम्प के वो है विश्वास पात्र। उनसे पूछा गया कि आप जब आ रहे हो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये क्या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ये जो उनको आप निकाल पाओगे? उसने कहा कि मैं आपको दिखा दूंगा वो करके कि कैसे निकाला जाता है, एक एक को चुन चुन के, और वो आपके सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में, उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया नीड्स टू बी अ टफ स्टेट। इंडिया नीड्स टू मीन्स बिजनेस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ धर्म से ये देश चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं है, ना कोई भगवान है। यहां पे भगवान से भी ऊपर लॉ है और वो रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बुक विच इज बिगर देन द गॉड। वो किसी का भी गॉड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गॉड अल्लाह हो, वो गॉड भगवान राम हो, वो कोई भी हो, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को जो इलीगल है उनको आप निकालिए यहां से। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बयान जजमेंट आ चुका है फेवरिंग द गवर्नमेंट। और मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में। आप कितना भी कम्युनिस्ट थ्योरी झूठ बोल दीजिए, ये क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो आवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है। उसके पहले से 24% से ये 7% पे आ गए। क्यों भाग भाग के सारे हिंदू जो है वो जो भारतवर्ष में आ जाते हैं? और भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो बंगाली मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश में? भारतवर्ष से एक भी बंगाली मुसलमान वहां नहीं जा रहा है, लेकिन वहां का सारा बंगाली मुसलमान, जब आपका देश ले लिया अपने एक देश इस्लाम के नाते, तो फिर आप यहां क्या करने आ रहे हो? होना तो ये चाहिए था कि भारतवर्ष से जो बंगाली मुसलमान थे, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी कि वो उस तरफ जाए कि भैया यहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। आज ही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बांग्लादेश में और भारतवर्ष में अंतर क्या है। यही अंतर है कि वो खोल के बोल रही है और उसके बाद उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो जो चाहे वो बोल सकती है। उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगा दिया, यही सच्चाई है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर हिंदुस्तान के लोगों की क्या राय है बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लेकर। दोस्तों, जब बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम सब साथ रह रहे थे तो किस तरह से वहां 14% से हिंदू घटकर 7% में आ गया। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अत्याचार हुए होंगे जिसके चलते कुछ माइग्रेट हो गए, कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अब हद हो गई है। आप देख रहे हैं इस्कॉन के जो प्रीस्ट हैं उनको भी उठाकर जेल में ठूस लिया गया है और उनके सहपाठी, उनके साथ के जो प्रीस्ट हैं जिनके हाथ से वो खाना खाते थे, उनका इतना ही कसूर था कि वो खाना देने जेल में गए थे, उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया है। दोस्तों, ये हाल है बांग्लादेश का और बांग्लादेश चाहता है भारत से रिश्ते बेटर करना। किस बिना पे ये रिश्ते बेटर करेंगे? दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। हमने 1971 में बांग्लादेश को दो कौमी नजरिए से एक अलग देश बनाकर दे दिया था। हमने उसे ऑक्यूपाई नहीं किया था भारत ने। लेकिन क्या उसके बाद भी ये बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में घुसने का नाटक करते हैं, भारत में घुसते हैं, भारत के इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका बांग्लादेशी मुस्लिम्स का इंडिया में छुपा हुआ है, इलीगली काम कर रहा है। इसमें भारत के लोगों का भी हाथ है, क्योंकि भारत के लोग इनको पनाह देते हैं, इनके शिनाख्ती कार्ड्स बनाए जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तक बन चुके हैं। तो ये सब किया कराया भारत के लोगों का भी है। उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इन बांग्लादेशी मुस्लिम्स को पनाह दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी मुस्लिम्स का इलाज करने से वेस्ट बंगाल के अस्पताल के डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया है। उसके बाद ये ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है और दुनिया में जितने भी
हिंदू रहते हैं वो बांग्लादेशियों का प्रोटेस्ट जरूर करें, बांग्लादेशियों के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। जिस तरह से हिंदुओं के लिए अत्याचार बढ़ रहा है बांग्लादेश में, इसमें सभी को बोलना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए। और भारत यहां पर कोई कदम नहीं उठा रहा है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ लॉजिक हो सकता है आने वाले समय में पूरी रिजीम ही चेंज हो जाए। लेकिन रिजीम चेंज होने से क्या फायदा जब वहां का हिंदू मर कट के खत्म हो जाएगा। ये चीज भी भारत सरकार ने देखनी चाहिए। और भारत में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग समझते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की स्थिति से टैकल किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को सभी को भारत की नागरिकता देकर यहां पर बिठा देना चाहिए, या फिर बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, उनके देश वापस भेज देना चाहिए, और जो लोग बॉर्डर से हिंदुस्तान आने की कोशिश करते हैं उनको ठोक देना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।